हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे वक्र स्वर के बारे में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं। वक्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है घुमावदार अथवा टेढ़ा। वक्र का अर्थ हम सीधा सा ले सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा, जिसका प्रयोग सीधे तरीके से ना होकर के टेढ़े मेढ़े रूप में हो। गायन वादन में जिस स्वर का घुमावदार प्रयोग हो वक्र स्वर कहलाता है। गायन में स्वरों का क्रम हमेशा एक समान नहीं होता। जैसा कि आपको पता है, हम जब गाते हैं तो स्वर जो है हमेशा एक ही क्रम में नहीं रहते। कभी स्वर ऊपर जाते हैं, कभी स्वर नीचे आते हैं, या आरोह अवरोह होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्वर कभी कभी स्थिर भी रहते हैं। तो इस तरीके से आरोह तथा अवरोह करते समय जब किसी एक स्वर तक जाकर फिर पीछे वाले स्वर पर हम वापस लौटते हैं, फिर उसके बाद जो है अगले स्वर पर जाया जाता है, और जिस स्वर से हम वापस लौट जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वक्र स्वर। शायद आपको ये अच्छे से समझ नहीं आया हो, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो वक्र स्वर वो है जिस स्वर का हम प्रयोग सीधे रूप में ना करके टेढ़े मेढ़े रूप में करेंगे। अभी टेढ़े मेढ़े रूप में या कैसे होगा ये आपको स्वर समूह दिया हुआ है, पाधा निधा सा। ठीक है, इसमें बता दिया कि आपको निवक्र स्वर है, लेकिन अब पहचाने कैसे कि इसमें कौन सा वक्र स्वर के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ। पहले हम क्या करते हैं, सीधा स्वर जो है गाते हैं, पाधा नी। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है कि हम उसी स्वर पर, पहले वाले स्वर पर ही वापस लौट रहे हैं। तो नी से पहले कौन सा स्वर है आपका? ध। तो हम ध पर ही वापस लौट रहे हैं। उसके बाद जो है अगले स्वरों को गाया जाता है। तो जैसे इसमें सा बताया हुआ है, तो ये अगला स्वर है आपका। तो इस तरीके से जिस स्वर से हम वापस लौटे, तो हम नी स्वर से जो है वापस धा पर आ चुके हैं, तो ये आपका नी स्वर जो है वक्र स्वर बन गया। ठीक है, तो इसमें नी वक्र स्वर है क्योंकि इसमें क्या हुआ कि हम नी तक तो हम सीधे सीधे गए, उसके बाद हम क्या है ध पर वापस आ गए। पहले हमें सीधे स्वर पर जाना है, उसके बाद जब हम वापस लौटते हैं पीछे वाले स्वर पर, तो जिस स्वर से हम वापस लौटे वो आपका क्या बन गया? वक्र स्वर। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देते ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। इसी प्रकार देखो, गामा गापा, इसमें क्या हो रहा है? हम गा माँ तक तो सीधे सीधे गए, इसके बाद हम क्या हुआ कि माँ से जो है वापस लौटे गा पर। ठीक है, माँ गा पर वापस लौट आए, फिर उसके बाद हम अगले स्वर पर गए, तो आपका म कौन सा बन गया? वक्र स्वर। मतलब इसका एक टेढ़े मेढ़े रूप में प्रयोग हुआ, डायरेक्ट प्रयोग नहीं हुआ इस स्वर का। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से आ जाएगा। रेगा रे माँ, इसमें क्या है? हम रे गा तक तो सीधे सीधे गए, और इसके बाद गा से हम जो है पीछे वाले स्वर पर वापस लौट आए, और इसके बाद क्या किया? हम अगले स्वर पर चले गए। तो जिस स्वर से हम वापस लौटे, गा से हम वापस किस पर आ गए? रे पर। पहले कौन सा स्वर था? रे। और इसी स्वर पर ही हम वापस आ गए रे, और इसके बाद हमने अगले स्वर का प्रयोग किया, तो ग आपका जो है वक्र स्वर बन गया। अब मैं आपको पीछे वाला लाइन दोबारा समझाती हूँ। आरोह तथा अवरोह करते समय किसी भी राग का या किसी भी गाने का जब हम आरोह अवरोह कर रहे हैं, तो हम क्या हो रहा है, किसी एक स्वर तक तो हम जाते हैं। आपको बता दें कि जैसे हम सीधा सीधा पाधा नी तक गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि फिर पीछे वाले स्वर पर हम लौट आए। देखो, पाधा नी तक गए, फिर हम पीछे वाले स्वर पर, यानी ये पीछे वाला स्वर है, इसी पर ही हम वापस लौट आए। तो धा पर ही हम वापस लौट आए, और इसके बाद क्या होता है? तब अगले स्वर पर जाया जाता है। वापस लौटने के बाद ही अगले स्वर पर जाया जाएगा। तो धा पर वापस लौट आए, इसके बाद जो है अगले स्वर पर गए, सा पर यानी कि। ठीक है, और इसके बाद क्या है? जिस स्वर से लौटते हैं, किस स्वर से हम वापस लौटे थे? नी स्वर से हम वापस लौटे हैं धा पर। तो जो आपका जिस स्वर से वापस लौटे वही ही आपका वक्र स्वर था। होप सो आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।